युद्ध में बंदूक नहीं, अभी तो मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ रहा है। शेरपा तेनसिंह ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास। गाद का महावीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उनसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत डांट रहा था, चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, महीने नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र हैं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। उसने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ कंकर उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब इजरायली युवक को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिलकों को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित करे। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किसी शस्त्र पर विश्वास न जमाकर अपने परमात्मा पर विश्वास जमाया था, और उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वो वही जमीन पर लोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है, जिनमें आत्मविश्वास नहीं वह नास्तिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव है। आत्मविश्वास के अभाव में और भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं।
फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य हुए, संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किस कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है, वो लिखता है मैंने अब तक कुछ न पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा की। मुझमें कभी आत्मविश्वास था ही नहीं, ना आप कुछ पाए ना ही कुछ पाने की अपेक्षा रखता हूं। मैं सदा से ही अभागी रहा हूं। जिस किसी कार्य को पूर्ण करने का मैंने प्रयत्न किया उसमें लगभग मैं असफल ही रहा। मुझमें कभी आत्मविश्वास था ही नहीं, और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफलता। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वह विजय है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वह अंजाम न दे सके, तो सफलता है उसके कदम चुमती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर दृढ़ विश्वास कर लेता है कि वह किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कुछ कार्य करे पूरे दिल से करे, अनमने होकर नहीं, तभी उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।